Namaskar students. Now example number 2. Prove that root 3 is irrational number. लास्ट वीडियो में हमने रूट 2 इरेशनल है ये प्रूव कैसे करते हैं ये सीखे थे। अब यहाँ पर रूट 3 इरेशनल है ये प्रूव करेंगे। देखो बच्चों, जैसे रूट 2 किया वैसे ही यहाँ पर रूट 3 इरेशनल हम प्रूव करेंगे। मीन्स वही मेथड है, कुछ अलग नहीं है। नाउ स्टार्ट। रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी that root 3 is rational। तो हमने क्या एज्यूम किया कि रूट 3 रेशनल है। जब भी कोई नंबर रेशनल हो तो उसको हम a अपॉन b फॉर्म में लिख सकते हैं, बताया था। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बराबर। अब जो लास्ट में रूट 2 में हमने क्या किया था कि a एंड b का यहां पर HCF होगा 1, वो रिजल्ट हम यहां पर भी लिख सकते हैं। मीन्स इसके हिसाब से देखो, a इज मल्टीपल विथ रूट 3 एंड b इज मल्टीपल विथ 1, ये दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है। सो HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1। ओके, HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1, ये हमारा एक रिजल्ट मिल गया। सपोज इसको हम रिजल्ट 1 बोलेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा 1 यहां पर, मीन्स नेक्स्ट स्टेप होगा रूट 3b इज इक्वल टू e। ओके, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, तो इस तरफ का स्क्वायर होगा रूट 3b वॉल स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर। स्क्वायर करो, रूट 3 का स्क्वायर 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, चलो लास्ट हमने देखा यहां पर 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, a square is multiple of 3, means 3 divides a square. If 3 divides a square, so also 3 divides a. Okay, 3 divide a। हाँ, और इस यहां पर हम बोलेंगे रिजल्ट 2। ओके, अब ये मिटा देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। चलो अब देखो, a को 3 डिवाइड कर सकता है तो सीधी बात है a इज इक्वल टू, वहां 2c लिखा था यहां 3c लिखेंगे। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो ये स्टेप्स है ना, थोड़े आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, बराबर। चलो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, राइट। अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आगे देखा था a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, तो 3b स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 9c स्क्वायर लिखा था ना यहां पर रिजल्ट 2 में, फ्रॉम रिजल्ट 2। ओके, 3 goes to denominator, b square is equal to 9c square upon 3, 3 3 जा 9, so b square is equal to 3c square। देखो b square is multiple of 3, राइट, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3 divides b square, so also 3 divides b from theorem 1.3। अब
ये दोनों हिसाब से देखो, ए को भी 3 डिवाइड करता है, बी को भी 3 डिवाइड करता है, तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 3 हुआ। देखो इसको रिजल्ट 3 बोलेंगे, इसको रिजल्ट 4 बोलेंगे। तो फ्रॉम रिजल्ट 3 एंड 4 common factor of A is 3. Means 3 is a common factor of A and B. Okay? चलो बच्चों, 3 is a common factor of A and B. So HCF of A and B is equal to 3. Result 5. अब देखो रिजल्ट फर्स्ट एंड 5, तो रिजल्ट फर्स्ट में क्या था? इन रिजल्ट 1 HCF of AB is equal to 1, right? And from result 5 HCF of AB is equal to 3. यहां 3 है और आगे AB का HCF क्या आया? 1. तो ये तो हुआ कॉन्ट्राडिक्शन, सो इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, सो √3 is irrational number. √3 is irrational number. बोलो बच्चों, आ गया समझ में? मीन्स हियर आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट. क्लियर? तो ऐसे √3 नहीं. अब आप लोगों का होमवर्क देता हूं, तो ऐसे ही होमवर्क में √5, √7 एंड √11 ये तीनों आप खुद होमवर्क में फाइंड करने हैं. बराबर? मीन्स इरेशनल प्रूव करने हैं. ये हुआ आपका आज का होमवर्क. चलो बच्चों, अब इस टाइप के सारे सम का आप कंसेप्ट समझो. देखो मैंने 2 सम करके क्या प्रूव किया? √2, √3, √5. मीन्स कोई भी प्राइम नंबर रूट में है तो वो तो इरेशनल ही है, ये हम पहले से जानते थे. बट इरेशनल प्रूव किया. बट अब सम बड़े आएंगे. बड़े सम में क्या आएगा? तो ये जो 7√5 है, तो ऐसे इरेशनल नंबर के साथ कोई भी इंटीजर कनेक्ट होगा और उसको इरेशनल प्रूव करना है. तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने किया था वैसे इसको एज्यूम कर लेंगे. हाँ, अब ये सब मेथड ना छोटी छोटी होगी. देखना, एज्यूम 7√5 इज रेशनल. ओके, चलो सपोज 7√5 इज रेशनल, सो वी कैन रिटर्न दिस 7√5 is equal to A upon B. राइट? अब इस मेथड में हमें क्या करना है? जो रूट वाला जो भी नंबर हो ना, उसको अकेला करना है. उसको अकेला करना है. मीन्स 7 मल्टीपल में है तो नीचे चला जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा, √5 is equal to A upon 7B. राइट? अब अच्छी तरह से समझना बच्चों, हमने 7√5 रेशनल एज्यूम किया. रेशनल किया तो A एंड B क्या होगा? इंटीजर होगा. सो हियर A अपॉन 7B इज रेशनल. A अपॉन 7B रेशनल है बिकॉज A and B are integers. Okay?
तो चलो ये रेशनल है, बट √5 इज इरेशनल। √5 तो इरेशनल है, ये तो आपको मालूम हो गया, क्योंकि आगे आप लोगों ने प्रूव किया कि जब भी रूट में प्राइम नंबर आए तो वो इरेशनल है, बराबर है। तो √5 इज इरेशनल, ये रेशनल, ये इरेशनल, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज contradiction, means our assumption is wrong, means ये रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, बस ऐसे प्रूव करना है, बहुत सिंपल सम है, ये अच्छी तरह से आपको याद रखने हैं। चलो यहां पर रूट वाले नंबर के साथ प्लस माइनस में है तो कोई बात नहीं, वैसे ही काम करना है। देखो एज्यूम 3 + 2 √5 is rational. Okay, so we can write 3 + √5 is equal to a/b। अब मैंने कहा कि रूट वाला जो नंबर है उसको अकेला करना है, तो पहले 3 माइनस में होगा, सो 2 √5 इज इक्वल टू a/b -3। इसका एलसीएम निकाल के थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो b एलसीएम, b यहां पर मल्टीप्लाई होगा, मीन्स a -3b। √5 को अकेला करना है, मीन्स 2 नीचे चला जाएगा, √5 इज इक्वल टू a -3b/2b, right? Now a -3b/2b is rational because a and b are integers. Okay, a and b are integers, तो ये रेशनल है, बट √5 इज इरेशनल। ओके, √5 इरेशनल है। अब मैं आगे लिखता नहीं, याद रख लो, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। बोलो, देखो एक ही मेथड है ना। चलो बच्चों, प्रूव दैट 2 √5 + √3 इज इरेशनल। ओके, अब यहां पर देखो 2 इरेशनल नंबर है, तो मैंने आगे बताया वो सोचो, जब भी 2 इरेशनल नंबर हो ना तो डायरेक्टली हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बराबर। तो इसको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। हाँ, स्टार्टिंग तो जैसे करते थे वैसे ही करना है। देखो एज्यूम 2 √5 + √3 is rational। चलो बच्चों, ये रेशनल है तो इसको एज्यूम करेंगे विथ a/b। ओके, अब ये चीज अच्छी तरह से याद रखनी है कि जब भी 2 इरेशनल नंबर आए तो कोई भी एक नंबर इस तरफ रखो, दूसरा नंबर राइट साइड ले जाओ। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा a/b -√3। ओके, अब हम इरेशनल प्रूव करने के लिए क्या करते थे कि इरेशनल नंबर को हम अकेला करते थे और ये प्रूव करते थे ये इस तरफ का पार्ट रेशनल है, इस तरफ का पार्ट इरेशनल है। बट यहां पर तो क्या हुआ, इरेशनल यहां पर भी है, इरेशनल यहां पर भी है, तो डायरेक्टली हम वैसे प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ओके, सो स्क्वायरिंग
both sides. So 2 root 5 whole square is equal to a upon b minus root 3 whole square. 2 का स्क्वायर होगा 4, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5. अब यहां पर दो टर्म्स है, होल स्क्वायर है, मीन्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म. 5 हो जाए 20. ओके, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 ए अपॉन बी प्लस रूट 3 स्क्वायर 3. ओके, अब पूरी चीज समझो बच्चों. हम रूट 3 ओनली रूट 3 को हम अकेला करेंगे तो हमें जो चाहिए था ना वो चीज हमें यहां पर मिल जाएगी. मीन्स ये बोर्ड में मिटाता हूं बट लास्ट स्टेप यहां पर रखूंगा. बराबर. तो चलो इस स्टेप को अकेला करने के लिए, ये माइनस है ना, पूरा स्टेप इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट साइड प्लस हो जाएगा, 20 इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 2 रूट 3 ए अपॉन बी इज इक्वल टू, ये तो राइट साइड ही है, प्लस 3 राइट साइड एंड 20 माइनस हो जाएगा, माइनस 20. अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. ये पूरा का एलसीएम निकाल देते हैं. पहले तो माइनस 17 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 17, 2 रूट 3 ए अपॉन बी. देखो इसके नीचे 1 तो बी स्क्वायर और 1 का एलसीएम निकलेगा बी स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस 17 बी स्क्वायर. राइट. अब देखो बच्चों, रूट 3 को अकेला करेंगे तो इसके साथ जो भी है मल्टीप्लाई में हो डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में हो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा. तो रूट 3 अकेला बचा, बी ऊपर चला गया, इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 17 बी स्क्वायर, 2a नीचे इंटू बी स्क्वायर. अब बच्चों शांति से देखो तो आपको समझ में आएगा कि राइट साइड जो है ना सब इंटीजर है, कहीं पर भी रूट वाला नंबर नहीं है. तो ये रेशनल है एंड ये इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. मीन्स अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट. सो गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर. तो बस ऐसे लिखेंगे, नाउ b इंटू ए स्क्वायर माइनस 17 बी स्क्वायर अपॉन 2ab स्क्वायर इज रेशनल. But root 3 is irrational. It is contradiction. So 2 root 5 plus root 3 is irrational नंबर. ओके, बोलो बच्चों ये चीज समझ में आई? अच्छी तरह से याद रख लेना. चलो लास्ट सम प्रूव है 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल नंबर. देखो ये फ्रैक्शन में है, अकेला नंबर है, इसीलिए जैसे हमने रूट 2 इरेशनल प्रूव किया था ना वैसे ही करेंगे. तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे, एज्यूम 1 अपॉन रूट 2 इज रेशनल. ओके, अब ये रेशनल है तो इसको हम a अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं. ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ये यहां पर होगा. सो b इज इक्वल टू रूट 2a. दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 2 ए स्क्वायर. ओके, सो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर. यहां पर वहां ए स्क्वायर था, यहां बी स्क्वायर हुआ. मीन्स बी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, मीन्स 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर. सो 2 डिवाइड्स बी. थियरम 1.3. ओके, एंड यहां पर देखो ए एंड बी दोनों में कुछ कॉमन नहीं है. सो HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1. ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट. दिस इज आवर सेकंड रिजल्ट. चलो 2 डिवाइड्स बी. सो b is equal to 2c. Once again squaring both sides means b square is equal to 4c square. Here what is value of b square? ये हुई. So b square is equal to 2a square is equal to 4c square. चलो बोर्ड मिटा के आगे करते हैं. 2 goes to denominator. So a square is equal to 4c square upon 2. 2 to ja 4. So a square is equal to 2c square. This is our result 3. अब देखो यहां पर 2 a square का मल्टीपल है, मीन्स 2 डिवाइड्स a square. So 2 divides e. ओके, हाँ. अब यहां पर रिजल्ट नहीं देखो तो भी चलेगा. 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b. ओके, मीन्स 2 डिवाइड्स b एंड 2 divides e. So 2 is a common factor of a and b. So HCF of AB is equal to 2, and in result 1 HCF of AB is equal to 1. But in result 1 HCF of AB is equal to 1. It is contradiction. So our assumption is incorrect. So 1 upon root 2 is irrational. ओके, तो बच्चों ये मेथड अच्छी तरह से आपको याद रखनी है. एंड आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट कर देनी है. ओके, गुड बाय.